गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आजकल आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। अक्टूबर असेसमेंट या फिर प्री बोर्ड्स होने वाले हैं। तो आजकल की श्रृंखला में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जामिनेशन स्पेशल क्वेश्चंस। एक तो इस बीच कुछ आपके सिलेबस का पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो केस स्टडी में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट और उसमें केस स्टडी में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर हम आज और कल की क्लास में क्वेश्चंस लेंगे। तो कंटिन्यूटी हम जानते हैं अ फंक्शन। आपको बताएं कि कंटिन्यूटी क्या है। अ फंक्शन एफ is said to be continuous at any point x is equal to a. A function fx is said to be continuous at any point x is equal to a if point number first limit x approaches to a fx exist. लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, लिमिट x approaches to a minus fx equal to limit x approaches to a plus fx. इसको स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कहते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर होता है तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, लिमिट x approaches to a fx is equal to fa। इस पॉइंट का मतलब होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर ये दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन तो हम उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब हम स्टूडेंट आपको आज बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन कंटिन्यूटी में हमारा केस स्टडी में आ रहा है। केस स्टडी में एक इंफॉर्मेशन दी होती है और फिर उस इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वेश्चन पूछा होता है। केस स्टडी क्या लिखा है देखिए, इसमें है अ फंक्शन fx इज, आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है देखिए, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस said to be continuous in the open interval AB, if it is continuous। आगे लिखा है if it is continuous at every point of this interval। फिर से रिपीट करें, A function fx is said to be continuous in the
open interval AB if it is continuous at every point of this interval. कोई फंक्शन fx इस AB इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस कहा जाएगा अगर वह फंक्शन इस इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। एक तो इंफॉर्मेशन आपको ये लिखी है और आगे देखिए अ फंक्शन fx is said to be continuous in the closed interval AB. A function fx is said to be continuous in the closed interval AB if fx is continuous in the open interval AB and limit h tends to 0 f a plus h is equal to f a and limit h tends to 0 f b minus h is equal to f b. ये कह रहा है, हम रिपीट कर रहे हैं, a function fx is said to be continuous in the interval AB if it is continuous at every point of this interval. Again, a function fx is said to be continuous in the closed interval AB if fx is continuous in the open interval AB and these two limits, limit h approaches to 0 f a plus h is equal to f a and limit h tends to 0 f b minus h is equal to f b. ये इंफॉर्मेशन है। अब आगे कह रहा है a function fx is defined, a function fx is defined as follows. fx is equal to sin a plus 1x plus sin x upon x if x less than 0. C if x is equal to 0. X plus bx square root minus root x upon bx 3 by 2 if x greater than 0 is continuous at x is equal to 0, is continuous at x equal to 0. On the basis of this information, ये स्टूडेंट्स पूरी इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई है। On the basis of this information, अब यहां लिख रहे हैं on the basis of this information, on the basis of this information, answer the following questions. Answer the following. पहला पॉइंट पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और पॉइंट नंबर 2 पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus c, find the a plus। तो स्टूडेंट्स अब आपको ऐसे ये फंक्शन दिया है, अब हम इस फंक्शन को
कंटिन्यूअस दिखाएंगे। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू। हम इस फंक्शन का लिमिट, अब हम देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, इसका हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x को 0 माइनस h पुट करते हैं और h अप्रोचेस टू 0 लिखते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 0 माइनस h, तो इसको हम रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1, 0 माइनस h हुआ, प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h, x लेस देन 0। देखिए 0 माइनस h 0 से लेस हुआ, तो जहां फंक्शन 0 से लेस के लिए डिफाइन था वहां पर हम लोग रखेंगे वैल्यू। अब आप जानते हैं सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये आएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन a प्लस 1h माइनस साइन h अपॉन माइनस h। यही चीज आई देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस यहां से कॉमन आएगा और नीचे से कटेगा, साइन a प्लस 1h प्लस साइन h अपॉन h। अब इसका एलसीएम सेपरेट कर दीजिए, ये आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होती है उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ fx अपॉन fx होना चाहिए, तब वो रिजल्ट 1 के इक्वल बनता है। तो आप इसको लिखेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1h अपॉन a प्लस 1h इंटू a प्लस 1। आपने इसको a प्लस 1 से डिवाइड किया और a प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। तो ये 1 इंटू a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2 आ गया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 2 आ गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब अगेन हम लोग राइट हैंड लिमिट पर जाएंगे, अगेन राइट हैंड लिमिट, अगेन राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से बड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, जहां फंक्शन 0 से बड़े के लिए डिफाइंड है। लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लोग 0 प्लस h h ही हुआ, वैल्यू रखेंगे h प्लस बी एच स्क्वायर, ये बनेगा देखिए h प्लस बी एच स्क्वायर रूट माइनस h रूट अपॉन बी एच टू द पावर 3/2। अब स्टूडेंट्स ये जो लिमिट है, इस लिमिट में रूट लगे हुए हैं, तो ये लिमिट बाय रेशनलाइजेशन है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस बी एच स्क्वायर रूट माइनस h रूट डिवाइडेड बाय बी एच की पावर 3/2 इंटू h प्लस बी एच स्क्वायर रूट प्लस h रूट डिवाइडेड बाय h प्लस बी एच स्क्वायर रूट प्लस h रूट। हम रेशनलाइज कर रहे हैं न्यूमरेटर को,
न्यूमरेटर को हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, तो देखिए अब यही चीज आएगी। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्मूले से ये बनेगा h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h अपॉन बी एच 3/2 इंटू h प्लस बी एच स्क्वायर रूट प्लस h रूट। ये h से h कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एच टू द पावर 3/2 h प्लस बी एच स्क्वायर रूट प्लस h रूट। b से b कैंसिल हुआ और ये 3/2 पावर है, ये कैंसिल होगा तो h रूट h बचेगा। ये आएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h रूट डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट्स यहां से हम h कॉमन ले लेंगे, h बाहर ले लेंगे, तो जब h बाहर आएगा रूट से तो रूट h बनेगा, रूट h इंटू रूट 1 प्लस बी एच प्लस रूट h। अब देखिए हम इधर लिख रहे हैं फिर से, लिमिट h टेंड्स टू 0 h रूट डिवाइडेड बाय h रूट इंटू 1 प्लस बी एच रूट प्लस 1, रूट h से रूट h स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस बी एच रूट प्लस 1। अब h की जगह 0 रख दीजिए, 1 अपॉन 2 आ गया। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट है a प्लस 2, राइट हैंड लिमिट है 1/2, और बीच में एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू c दी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 इज इक्वल टू c दे रखा है। अब हम लिखेंगे सिंस फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, सिंस फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से a प्लस 2 आया 1/2, तो इसका मतलब a 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2, और c की वैल्यू आई हाफ। स्टूडेंट्स इस इंटायर प्रोसेस में b कैंसिल हो गया, तो b मे बी एनी रियल नंबर, इसमें b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए हमसे पूछा था पॉइंट नाउ पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/2। पॉइंट नंबर 2, a प्लस c, a है हाफ और c है हाफ ना, a है -3/2, सॉरी -3/2, तो ये इक्वल टू 2 -3 + 1 -2 अपॉन 2 माइनस का 1 आ गया, ये इसका आंसर बन गया, ये इसका आंसर बन गया। तो स्टूडेंट्स अब नए पैटर्न में जो केस स्टडी आ रहा है, तो केस स्टडी में एक इंफॉर्मेशन और फिर उस इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन
और फिर आपको आंसर लिखना है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। कल फिर हम एक और नई केस स्टडी के साथ आएंगे। आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।